मैम, अगर मान लीजिए कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो क्या सच में आईआईएम क्लियर करना पॉसिबल है? ओके ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में होगा। हम में से बहुत सारे लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं और हमारा इंग्लिश को एक्सपोजर बहुत कमजोर होता है। इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि इन कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हम कैसे इस मिथ को डीमिस्टिफाई करें और समझने की कोशिश करें कि क्या एक्चुअली कमजोर इंग्लिश के साथ मैं कैट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकती हूँ, क्या मैं एक आईआईएम पहुंच सकती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड में क्लियर करने की जरूरत है वो ये है कि कैट जिस तरीके के सवाल पूछता है वो ना तो आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग जज करता है, ना आपकी बहुत हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी जज करता है, ना वो ये जज करता है कि आप एक कंप्लीट सेंटेंस बिना रुके बिना अटके बोल पा रहे हैं कि नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी कैट का एग्जाम प्रिडोमिनेटली डिपेंडेंट है आप एक पैसेज को समझ के उसके आइडियाज को समझ पाए और क्वेश्चंस उन पे डिपेंडेंट आंसर कर पाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है आप डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट बहुत मेहनत तो मांगेगा लेकिन उस मेहनत के साथ आप क्लियर कर पाएंगे कैट, आप आईआईएम पहुंच पाएंगे। अब कोशिश करते हैं अलाइन करने की कि आपको करने की क्या जरूरत है सो दैट आपकी प्रिपरेशन अलाइन हो। अगर हम कैट 2026 की बात करें जो हमारे पास अब 1 साल बचा है उसके लिए, और मैं ये मानूं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, आपने हिंदी में पढ़ाई करी है हमेशा, या आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले उस लेवल पे जाके देखते हैं। तो आई विल नॉट ट्राई टू मेक इट अप, या मैं आपको एक रॉन्ग पिक्चर नहीं दिखाऊंगी कि आप बिना मेहनत करे भी क्लियर कर लेंगे ये वाला सेक्शन। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत आपको काफी करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली टू अ चाइल्ड जिसका इंग्लिश का एक्सपोजर अच्छा था, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में सही तरीके की करना बहुत जरूरी है। तो क्या करा जाए? तो सबसे पहले हमें रीडिंग के साथ कंफर्टेबल होना है। कैट का वीएआरसी सेक्शन प्रिडोमिनेटली रीडिंग और उसकी स्पीड पे डिपेंडेंट है, आप कितनी क्विकली प्रोसेस कर पाते हैं उन आइडियाज को जो पैसेजेस में दिए हुए हैं। अगर आपने बाय डिफॉल्ट कभी भी लाइफ में रीडिंग नहीं करी है, आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया, व्हिच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू फॉल इनटू द सेम कैटेगरी, अगर आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं प्लीज इंश्योर दैट यू कमेंट अंडर द वीडियो एंड लेट मी नो, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं कि आप क्या पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहां आपने कभी भी इंक्लिनेशन नहीं दिखाया रीडिंग के लिए, आपको वो लाइकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अब इतने साल मैम मैंने डेवलप नहीं किया इंग्लिश का लाइकिंग, रीडिंग का लाइकिंग, तो मैं अब कैसे डेवलप करूं? स्टार्ट करते हैं सिंपल चीजों से, छोटी छोटी चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इजी चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ना हो। लेट्स नॉट ट्राई टू कंपेयर इट कि मैं वो आरसी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो कैट 2025 ने मुझे दिया था। नहीं, वहां नहीं पहुंचते अभी। देखो बेबी स्टेप्स लेते हैं, एक एक करके बच्चा ना पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, फिर खुद से चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, राइट? हम स्टार्ट करते हैं सिंपल चीजों से, हम कोशिश करते हैं सिंपल बुक्स पढ़ना। आप कौन सी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? आप शॉर्ट स्टोरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप झुम्पा लहरी की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप अरुंधति रॉय की पढ़ सकते हैं, आप रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इनको पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, इनको प्रोसेस करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। आप रोज कुछ ना कुछ आर्टिकल्स उठा सकते हैं न्यूज़पेपर्स से, जैसे द हिंदू से स्टार्ट करिए पढ़ना, उसके एडिटोरियल के एक आर्टिकल उठाइए। अब आप जब पढ़ेंगे इनको तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा। तो मैम एक सवाल ये भी है कि अगर जो चीज़ हमें वर्ड नहीं पता है तो क्या ज़रूरी है कि उसको डिक्शनरी में देखा जाए या फिर गूगल पे ही सर्च किया जाए तभी हमको उसके आंसर्स मिलेंगे? ओके, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं उस जंक्चर पे, जब तक आपका आर्टिकल खत्म ना हो जाए, आप कोशिश कीजिए आप किसी भी वर्ड का मीनिंग उस जंक्चर पे गूगल या फिर डिक्शनरी में ना देखें, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैरा बहुत इंपैक्ट होती है। आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना सीखिए। क्या होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना? अगर एक वर्ड एक सेंटेंस में यूज्ड है मेरे लिए, तो वो वर्ड क्या मतलब रखता होगा, सेंटेंस मुझे इनफ इंफॉर्मेशन देगा, बताएगा मुझे कि क्या मीनिंग है इस वर्ड का।
वो मीनिंग समझते हुए आगे चलो चलो, लाइन पढ़ते रहो, आगे चलते चलते आपको ओवरऑल पैसेज का एक आइडिया लग जाएगा कि वो पैराग्राफ पैसेज क्या बोलना चाह रहा है। और जब आपने वो पूरा पैसेज पढ़ लिया तो फिर उसमें से आप वो 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 वर्ड्स, उससे ज्यादा मत निकालिए क्योंकि वो आपकी रिटेंशन में भी प्रॉब्लम होगी। 10 वर्ड्स निकालिए, एक सेपरेट नोटबुक बना के रखिए, लिखिए उनमें वो वर्ड्स, उनको रिपीट करते रहिए, रिकैप करके रिवाइज करते रहिए और याद करते रहिए। तो ये हुआ बिगिनर्स के लिए। मैम ये तो हुआ बिगनर्स के लिए, बट जिनकी इंग्लिश ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, जिनकी मिडिल में है, तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ओके अब देखिए ये ना एक इल्यूजन है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इसमें, कि वो क्रिएट करता है हमारे लिए। हमने इतनी सारी वेब सीरीज देखी होती है इंग्लिश में, हम एक मेट्रो से पढ़े हुए होते हैं, तो हम एक्लिमेटाइज तो होते हैं इंग्लिश के साथ में, लेकिन क्या वो इंग्लिश मेरी हेल्प करेगी कैट क्लियर करने में? द आंसर इज नो। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहां आपको लगता है मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे ठीक ठाक इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे पैसेजेस प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे कैट लेवल के पैसेजेस समझ नहीं आते, आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको भी उतनी ही लेवल की रीडिंग करने की जरूरत है जितनी पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने रेकमेंड करी थी। बट द काइंड ऑफ बुक्स जो मैंने उनको रेकमेंड करी वो चेंज हो जाएगी आपके लिए। आप पढ़ सकते हैं बुक्स लाइक मुराकामी, आप पढ़ लीजिए। यू कैन रीड पोलो कोएल्हो की बुक्स पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं इंडिया आफ्टर गांधी। ऐसे कुछ बुक्स जो इंटरैक्टिव भी है, आपका इंटरेस्ट भी बना के रखेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको सिखाती भी जाएंगी, आपको कंफर्टेबल करती जाएंगी उन जॉनरेस के साथ जो कैट में आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो रीडिंग तो प्रिडोमिनेंटली बहुत इंपॉर्टेंट हुई हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आप गेस कर पाए मैं किन की बात कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ये दोस्त हैं, उन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करी थी। इन फ्रेंड्स ने का जो ग्रोथ इन लैंग्वेज है मैंने पर्सनली देखा है मेरे सामने होते हुए, बिल्कुल उस लेवल से जहां वो एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने में भी उनको अनकंफर्टेबल लगता था, और एक ऐसे जंक्चर पे वो आज है जहां वो एक कंप्लीट इंग्लिश बैच भी पढ़ाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इफ यू गेस्ड इट राइट डू कमेंट अंडर माय वीडियो। लेकिन अगर आप नहीं गेस कर पाए, मैं बात कर रही हूँ सरल नाशिर की। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट इज कि उन्होंने ये ट्रैजेक्टरी बनाई कैसे एक हिंदी मीडियम से आते हुए ये डेवलपमेंट दिखा के इस जंक्चर। हाँ, वीआरसी में उनके कितने स्कोर्स आते हैं वो अलग स्टोरी हो गई, लेकिन क्या वो कंफर्टेबल है इंग्लिश के साथ, क्या वो प्रोसेस करके समझ पाते हैं? आई रिमेंबर क्लियरली 2 days बैक ही कॉल्ड मी अप व्हाइल ही वाज डिस्कसिंग वन ऑफ दोस डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, और उन्होंने मुझसे आके बोला कि मैम मेरे हिसाब से इस लाइन का मतलब ये नहीं, ये निकलना चाहिए। एंड वी डिस्कस द लाइन ओवर 10 minutes, सिर्फ वो एक लाइन का मतलब। आपको पता है क्या हिंट है इसके पीछे? इंटेंट जो रेपिटेटिवली बार बार ओवर मंथ्स डाउनफॉल नहीं आया उस इंटेंट का, वो इंटेंट उतना ही स्ट्रांग होता रहे, पहली चीज। दूसरी चीज हार्ड वर्क। आपका इंटेंट स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने वीआरसी को स्ट्रांग बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो फिर वो इंटेंट यूजलेस हो जाता है। तो रेपिटेटिवली मेहनत करना कि ये मेरे लिए जरूरी है, मुझे ये करना है, ये मेरे प्रोफेशन के लिए जरूरी है, जैसे उनको लगा। अगर आपको लगता है कि कैट क्लियर करने के लिए ये जरूरी है तो आपको वो हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको रीडिंग बुक्स की बात बताई बहुत आसान होता है विद इन अ मंथ छोड़ देना, या फिर बोरिंग लग रहा है मुझे, मैं नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, मैं अगले मंडे से करूंगा, मैं न्यू ईयर से करूंगा। ये बहुत आसान होता है अपने माइंड को ये बात बोलना। ऐसे केस में आपका मेंटोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका काम है आपको पुश करना कि नहीं ये करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ बिटर मेडिसिन, पीनी है तो पीनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। कोशिश करो इस रीडिंग के हैबिट को और वोकैबुलरी याद करने की हैबिट को आप एसोसिएट कर लो किसी चीज के साथ, कि जब तक मैं 5 पेज नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं सोऊंगा, कम व्हाट में, व्हाटएवर कंडीशन आई एम इन, मैं कितना भी टायर्ड हो जाऊं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है बाय डिफॉल्ट। चाहे मुझे
कुछ भी मिल जाए, मुझे पढ़ना है, मुझे रीडिंग करनी है। ये इंटेंट इंश्योर करना और वो मेहनत राइट टाइम पे पुट इन करना। रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे और अभी अपना इंटेंट स्ट्रांग नहीं बनाएंगे लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए, आने वाले 2-3-4 महीनों में ये और डिफिकल्ट होता जाएगा। और 6 महीने बाद अगर आप मुझसे आके बोलेंगे कि मैम मेरी VARC वीक है, तो शायद मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको ट्रैक पे लाना और आपसे वो मेहनत कराना जो मैं अभी करा सकती हूँ आपसे। काफ़ी अच्छा लगा इतना तो सुन के, बट एक और क्वेश्चन था कि मैम अगर वोकैब मेरा कमज़ोर है, वोकैब मुझे अच्छे से नहीं आते, तो कितने मतलब वोकैब को कैसे याद करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और कितने वोकैब्स पढ़ने ज़रूरी हैं कैट क्लियर करने के लिए? ओके, सबसे पहली चीज, कैट आपको डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस नहीं देता। आपके पास डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस ओमेट्स में आते हैं, जैसे स्नैप में आएगा, एनमैट में आएगा। देयर इज नो प्रोडोमिनेंट एग्जामिनेशन जो MB एंट्रेंस के लिए जो आपको डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब आपको वो वोकैबुलरी आनी चाहिए जो आपको एक पैसेज समझने में हेल्प करे। और इसमें सबसे पहली वोकैबुलरी हुई जो जनरल वोकैबुलरी है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ये वही तरीका आपको हेल्प करेगा। जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, उसकी समरी लिख लीजिए और फिर उसके बाद वो उसके वर्ड्स निकाल के याद कीजिए, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, ये आते हैं आपके सामने लेकिन कभी आपने उन पर अटेंशन नहीं पे किया, उनको याद कीजिए। दूसरी चीज, जॉगन्स याद करना। जॉगन्स होते हैं टेक्निकल टर्म्स जो, अगर मैंने आपको एक फिलॉसफी बेस्ड पैसेज दिया तो फिलॉसफी में कैसे टर्म्स आ सकते हैं, अगर मैंने आपको इकोनॉमिक्स बेस्ड पैसेज दिया, ऐसे पैसेजेस बहुत आते हैं कैट में और ये बहुत बड़ा फियर होता है स्टूडेंट्स का। तो उसमें जो जॉगन्स आए, उन टर्म्स, उनके मीनिंग्स के साथ में कंफर्टेबल होना। अगेन मैं वापस इन सबको लिंक करती हूं, आप इन टर्म्स के साथ कैसे कंफर्टेबल होगे, वही ग्राउंड जीरो पे आके रीडिंग की हैबिट डेवलप करके। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि रीडिंग कितना जरूरी है आपके लिए, लेकिन अगर आप उसमें से वोकैबुलरी निकाल रहे हैं, आप प्लीज एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। आई एम श्योर एक बड़ी नोटबुक बन जाएगी साल के एंड तक आपके लिए, लेकिन वो आपकी मिनी डिक्शनरी है और उसमें से एटलीस्ट 70-80% वर्ड्स आपको याद होंगे। सेपरेट नोटबुक में लिखिए। हर वीक में एक दिन फिक्स कीजिए रिवीजन का। अगर आप सोने जा रहे हैं, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, क्लास स्टार्ट होने वाली है अल्पा मैम की, क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैं रिवाइज करके बैठूंगा, या फिर सोने जा रहा हूं उसके पहले मैं वोकैबुलरी रिवाइज करके सोऊंगा। ये बाय डिफॉल्ट आपकी वोकैबुलरी बेटर करता है और रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट्स को बेटर करती है। तो आई होप इस पूरे कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको ये समझ आया कि अच्छी लैंग्वेज स्किल्स जरूरी होती है कैट क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है तो उसको डेवलप करना एफर्ट मांगेगा, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ओवर द इयर्स, मेनी इयर्स ऑफ माय करियर पढ़ाए हैं जो आज किसी IIM में है या उसके बाद जाके एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। यस, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको इंटेंट, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क डेफिनेटली पुट इन करना पड़ेगा। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जो आपको लगता है मैं आपको एड्रेस कर सकती हूँ, इंश्योर दैट यू कमेंट अंडर द वीडियो। एंड माय बैच रिसेंटली वेंट लाइव, जहां हम अगेन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। तो आइए बैचेस में और साथ में बहुत सारी पढ़ाई करते हैं।